अभी सर एक फूड सेफ्टी रेगुलेशन एक्ट 2006 में इंट्रोड्यूस हुआ और भी ऐसे कुछ फ्रेमवर्क हैं हमारी कंट्री में जो इस तरह की मार्केटिंग पे नज़र रखते हैं। जी, क्या होता है ये? कई लॉ हैं जो एक जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, उसमें कहते हैं कि मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट नहीं होना चाहिए। अच्छा। पर रुकावट नहीं है, उनको फ़ाइन ऐसा भी रखा गया है कि अगर मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट कोई करेगा उसको 10 लाख का फ़ाइन हो सकता है। मिसलीडिंग यानी? मिसलीडिंग का मतलब नहीं निकाल रहे ना कोई, यही तो मैं बताने वाला था कि मिसलीडिंग आप एडवर्टाइजमेंट करी जा रहे हो, आपको मिसलीडिंग लगती है, मुझे नहीं लगती। ओह, तो उसकी डेफिनेशन ही नहीं है हाँ, कुछ। तो पहली बात है कंज्यूमर कैसे ये डिसाइड करे कि ये मिसलीडिंग है, मुझे कंप्लेंट करनी है, फिर उसको कंप्लेंट करनी पड़ती है। अब कंप्लेंट करेंगे फिर वो कंप्लेंट देखी जाएगी। तो हमने कई कंप्लेंटें करके देख ली, कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। तो क्यों नहीं हुआ? मेरे को लगता है शायद मिसलीडिंग को डिफ़ाइन करना बड़ा मुश्किल है कि कैसे। कंपनी नहीं मानती कि मिसलीडिंग है, कंपनी से पूछते हैं ये कंप्लेंट आई है। आपने क्या कंप्लेंट की थी सर? तो हमने कई जूसेस में या कोई प्रोडक्ट से, जैसे वो इतनी चीनी है, वो आपने कभी एडवर्टीजमेंट में कभी नहीं देखा होगा कि मेरा जूस है ये, इसमें 15 ग्राम चीनी है। नहीं, ऐसे तो नहीं। ऐसा कोई नहीं बताता ना। नहीं। तो मिसलीडिंग हुआ ना, मैं उसको मिसलीडिंग मानता हूँ। उसकी डेफिनेशन में ऐसा लिखा गया है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में ये लिखा गया है कि अगर आप इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को डेलिबरेटली कंसील करते हो अपनी एडवर्टीजमेंट में, तो उसको मिसलीडिंग माना जाएगा। ओके। तो प्रोडक्ट तो बहुत है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कोई फूड को नहीं देखता है, वो तो हर चीज़ को देखता है। आप साइकिल बेचो चाहे आप कार बेचो, किसी की हर एक एडवर्टीजमेंट का वो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन किसको मानता है, ये अभी तक डिफाइन नहीं हुआ है। फूड के मामले में हम ये मानते हैं कि अगर आपने बेचना ही है, आपको एडवर्टाइजमेंट देना है, आप अभी आजकल बड़ी कॉमनली एडवर्टीजमेंट आती है, कुकी है कोई अमेरिकाना कुकी, 35% चीनी है उसमें। अच्छा। अब ऐड आती है इतनी सुंदर, लोग खुश होते हैं, कैटरीना कैफ खाते हुए दिखा रही है कि खाने लगी है, तो इसका मतलब खा ही रहे होंगे ना लोग, तभी पैसा लगता है ऐड पे। तो मुझे लगता है उनको शायद ऐड से ही मुनाफा होता है। तो ये जो लॉ है, एक ये है, ऐसे ही है एक लॉ है फूड सेफ्टी का, जो वो भी कहता है कि मिसलीडिंग ऐड नहीं होना चाहिए। वो भी ऐसे लिस्ट बनाते रहते हैं कि लिस्ट बन गई है, 2 साल में 32 हमने एडवर्टीजमेंट को शॉर्ट लिस्ट किया है, 2 साल लग गए उनको शॉर्ट लिस्ट करते हुए, तो अभी तक भी मैंने नहीं देखा किसी को फ़ाइन हुआ हो। सो मुझे लगता है वो कोई लॉ वीक हैं जो अच्छी तरह बैन नहीं कर रहे उसको। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जब तक ऑब्जेक्टिव लगते जाएंगे कि मिसलीडिंग को बैन करना है तो नहीं बात बनेगी। या तो बैन कर दो पूरा, जो भी हानिकारक प्रोडक्ट है, जो भी हानिकारक फूड प्रोडक्ट जो मानती है सरकार जी, मापदंड बना लें कि कौन से को हानिकारक कहना है। करेक्ट। उसका एडवर्टीजमेंट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो जितने भी ये लॉ हैं इनको अमेंडमेंट करके तभी पॉपुलेशन को बचा सकते हैं आप। इस समय जो सारा फ्रीडम है वो कंपनियों को मिला हुआ है कि वो जो मर्जी करें, कंपनी जो मर्जी करे, मतलब झूठ भी बोले चाहे, उसको कोई कुछ नहीं कहता है, उसको कोई एक्शन नहीं होता। आप अगर कह देते हैं अपने पॉडकास्ट पे, शायद आपको कह देंगे आपके पास तो नॉलेज नहीं है। कल ही मैंने सुना ये। अच्छा। हाँ, किसी इन्फ्लुएंसर के ऊपर हाई कोर्ट में केस हो गया, तो हाई कोर्ट ने बोला कि ये तो इन्फ्लुएंसर जो है इनके पास ना न्यूट्रिशन की डिग्री है ना डॉक्टर की डिग्री है। अच्छा। तो उन्होंने तो यही बोला कि इसमें चीनी ज़्यादा है, बच्चों को मत दीजिए अपने। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दिस कि कौन डिफाइन करेगा कल को कि चीनी ज़्यादा कहाँ है? तो सरकार का ये ड्यूटी बनता है मेरे हिसाब से, पब्लिक हेल्थ को बचाना सरकार का मैंडेट है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है ये। तो ये वाली बात को सरकार ध्यान से देखे, जल्दी से जल्दी इसके ऊपर एक्शन ले। उसमें सारे ड्रिंक हों, एनर्जी ड्रिंक हों, कोई भी हो, हमें कोई मतलब नहीं। अगर आपके मापदंड से बाहर है उसका एडवर्टाइजमेंट को रोक लगाओ।